हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं अनुज बंसल गाजियाबाद से और आज 12 मार्च 2025 6:26 का समय हो रहा है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रोसेस पे, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि ये कंपनी ने किस तरीके से हमें जो है ये ऑफ़र दिया है और इस ऑफ़र में क्या किया है, इसको मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। तो ये ऑफ़र नीचे वाला आप देख रहे हैं, ये ऑफ़र तो अलग है कि कंपनी को पैसा दो, उस पर कैशबैक मिलेगा। और आज GDS की वैल्यू इतनी है कि 40 से लेके 50% तक आप जो है माइनस में है, तो 4% लेके 50% का लॉस कौन झेलेगा। ठीक है, तो ये तो हो गई पहली बात। अब आते हैं इस वाले ऑप्शन पे जो मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर 10 से आप बूट, और यहाँ पर ये कहा कि आप बूट जो है अब अपने GDS यानी कि GDS के एक्टिवेशन वॉलेट से एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो अब आप GDG में अपने ट्रेड फंड को पहले से भी ज़्यादा डिपॉजिट कर सकते हैं। ठीक है ना। ये तो हो गया मैसेज। और एक लाइन जो अभी जूम सेशन हुआ था उसमें एक बात बताई कि GDS से भी आप अपना बूट एक्टिवेट कर सकते हैं। अब चलिए उस पर चलते हैं प्रैक्टिकली क्यों हुआ क्या है। ये हो गया है, इसको कह सकते हैं वाइसा वर्सा, यानी कि इसको आप कह सकते हैं कि इन्होंने उसको अपोजिट कर दिया है, आपके एक्टिवेशन वॉलेट को और गोल्डेस एक्टिवेशन वॉलेट को। ठीक है ना। यानी कि GDS का एक्टिवेशन को आप ले लीजिए, है ना, और इधर ले लीजिए आप गोल्डेस का एक्टिवेशन वॉलेट, उनको वाइसा वर्सा कर दिया, अपोजिट कर दिया है। ठीक है ना। कैसे मैं आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकली। एक आईडी खोल देते हैं, उससे हम देखेंगे अभी तक क्या हो रहा था सिस्टम में। अभी तक सिस्टम में हो रहा था कि आप अपना जो बूट है वो GDG और USDT से एक्टिवेट करते थे, और जो ट्रेड है वो आप और हम एक्टिवेट करते थे अपने GDS के एक्टिवेशन वॉलेट से। ठीक है ना। तो पहले जो होता था वो इस तरीके से होता है, यानी कि आपको USDT और GDG है देना ही पड़ता था, और अभी आपको GDG आपको देना नहीं है। ठीक है ना। अब आपको वाइसा वर्सा ये कर दिया है अपोजिट, कि अब आपको GDG का जो एक्टिवेशन है उससे आप कर सकते हैं बूट एक्टिवेट, और जो आपका USDT और वो था उससे आप एक्टिवेट कर सकते हैं ट्रेड। यानी कि वाइसा वर्सा अपोजिट कर दिया है। इसको मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। क्या दूँ? आपने कुछ मांगा था ही नहीं। हाँ आप कहिए। तो वाइसा वर्सा कैसे किया गया है इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। अब पहले क्या होता था, आपका यहाँ पर गोल्डेस एक्टिवेशन वॉलेट से होता था आपका बूट एक्टिवेट। ठीक है। और नीचे वाले से क्या होता था, आपका एक्टिवेशन डिपॉजिट वॉलेट से होता था आपका ट्रेड एक्टिवेट। अब ये हो गया अपोजिट, इसको समझिए। यानी कि अब आपका जो गोल्डेस एक्टिवेशन वॉलेट, इससे ट्रेड एक्टिवेट होगा, और एक्टिवेशन डिपॉजिट वॉलेट से होगा बूट एक्टिवेट। आप समझ गए, समझिए चीज़ों को। अब इन दोनों बॉक्स को उल्टा कर दिया है एक्टिवेशन में। पहले इससे बूट होता था ऊपर वाले से, नीचे वाले से ट्रेड होता था। अब ऊपर वाले से ट्रेड होगा, नीचे वाले से बूट होगा। यानी कि पैसा आपको हर कंडीशन में देना ही पड़ेगा। बिना पैसे दिए इस सिस्टम में कोई भी एंट्री नहीं है। बस उसमें पहले आपको अपनी पॉकेट से पहले देना पड़ता, उसके बाद में आपके उससे होता था एक्टिवेशन वॉलेट से। अब आपको पुराने पैसे से आपका यहाँ पर एक्टिवेट होगा पहला ऑप्शन, और दूसरे आप जब पैसा डालेंगे उससे आपका दूसरा ऑप्शन है जिस पर आपको एक्चुअल में इनकम आएगी। अब इनकम की बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये तो अपोजिट हो गया। तो ये कुछ लोगों को ये लगेगा बेनिफिट, तो बेनिफिट अभी दिखाता हूँ मैं आपको। अब मान लीजिए मैं आपको दिखाता हूँ, आपने जिन लोगों ने कर रखा होगा वो इस चीज़ को समझ पाएंगे। जिन्होंने आज तक इसमें सिस्टम नहीं है उनके लिए ये सब ऊपर छोड़ जाए, तो वो इसको स्किप करके ख़त्म कर दें। जो लोग सिस्टम में हैं ये उन लोगों के लिए, या सिस्टम में जो व्यक्ति आना चाहते हैं ये उन लोगों के वीडियो है, और जो लोग इस सिस्टम का हिस्सा ही नहीं है उन लोगों के लिए वीडियो नहीं है। ये GDG के यूज़रों के लिए है, और GDS के उन लोगों के लिए जो अपने GDS को यूटिलाइज़ करना चाहते हैं। क्योंकि अगर एक महीने में देखा तो GDS की वैल्यू 0 है आज की डेट में। इन फ्यूचर में ये लिस्टेड करेंगे तो उसकी वैल्यू बन सकती है। ठीक है, फ़िलहाल 0 है।
तो 0 से आपका यहाँ पर केवल एक्टिवेशन हो सकता है, पर उसका क्या बेनिफिट मिलेगा उसका मैं आपको बाद में बताऊँगा। पहले मैं पैक पे दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या है, पहले वाले बॉक्स में कौन सा है, जो आपका GDS में एक्टिवेशन वॉलेट में है, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा है एक्टिवेशन बैलेंस GDS, ठीक है। और यहाँ पर आपका सेकंड वाले में है जो आपका गोल्ड डैश एक्टिवेशन वॉलेट में है। तो यहाँ से आप मान लीजिए टिक करते हैं, ये आप टिक करते हैं तो आपको GUSD या USDT आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा, तो यहाँ से होगा। तो इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके एक्टिवेशन वॉलेट में अगर आपके 10, 20, 40 या $80 हैं एक्टिवेशन वॉलेट में GDS के, ठीक है। तो आप यहाँ पर मान लीजिए 10 का आप करते हैं, यहाँ पर ID नंबर डालेंगे, नाम आ जाएगा, सबमिट कर देंगे, तो ये आपका बूट एक्टिवेट हो जाएगा। बूट एक्टिवेट होगा, ठीक है, ट्रेड नहीं होगा। तो यहाँ से बूट एक्टिवेट हो गया आपका पुराने GDS की ID का, जो आप GDS की ID पे पैसा इनकम ले रहे हैं उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। उसमें आप GDS भी ऐड कर सकते हैं अपने ट्रस्ट वॉलेट से, या तो आप अपने पैकेज इनकम से एक्टिवेशन वॉलेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, या आप वर्किंग वॉलेट से आप अपने एक्टिवेशन वॉलेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अभी ऑप्शन क्या है कि मार्क से जो विड्रॉल ले रहे हैं वो GDS में जा रहा है, तो GDS को भी आप जो है GDS में ऐड कर सकते हैं। चलो एक बार लेके चलता हूँ GDS पे, इससे देखिए चीज़ें समझने में ईजी हो जाएगा। तो अगर आपको यहाँ पर एक्टिवेशन करना है तो आपके एक्टिवेशन वॉलेट में देखिए सेम ID खोल देता हूँ मैं, इससे आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ये मैंने GDS की ID खोल दी है। तो देखिए यहाँ पर मेरे एक्टिवेशन वॉलेट में कुछ भी नहीं है, और उसके एक्टिवेशन वॉलेट में 8 पॉइंट समथिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्टिवेशन वॉलेट में कुछ नहीं है। तो अभी क्या है कि आप जो इनकम विड्रॉल करेंगे, चाहे पैकेज इनकम करें चाहे वर्क इनकम का विड्रॉल करते हैं, तो वो एक्टिवेशन वॉलेट में चला जाता है अगर आप इंटरनली ट्रांजेक्शन करते हो। और अगर आपके ट्रस्ट वॉलेट में GDS है तो आप वॉलेट रिपोर्ट पे जाते हैं और ऐड USDT पे जाते हैं। तो यहाँ पर पहले GDG और वो था USDT, तो अब GDG हटा दिया गया है यहाँ से, तो GDG के कर दिया GDS। तो आप अपने ट्रस्ट वॉलेट से यहाँ से GDS ऐड करेंगे, तो ये GDS आपके कहाँ जाएगा, एक्टिवेशन वॉलेट में जाएगा यहाँ पे। अब एक्टिवेशन वॉलेट में जब आपके GDS जाएगा तो वहाँ पर आपके कहाँ दिखाएगा, ट्रेड इनकम वॉलेट में ना जाके अब आपको गोल्ड डैश एक्टिवेशन वॉलेट में जाएगा, जहाँ से आप बूट एक्टिवेट करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समझिए, यहाँ पर एक्टिवेशन वॉलेट है, ये वॉलेट अब आपको कहाँ दिखाई देता है, पहले आपको अपोजिट दिखाई देता था, अब अपोजिट हो गया है। पहले कहाँ दिखाई देता था उसको जान लेते हैं। पहले आप जब वहाँ पर ऐड करते थे तो तीसरे नंबर बॉक्स में दिखाई देता था। पहले जब आप वहाँ पर ऐड करते तो यहाँ पर होता था, पर यहाँ पर AGTC है। यहाँ पर जब आप उसको ऐड करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर जाएगा, ये कहने वाला है एक्टिवेशन में। अब आपके एक्टिवेशन वॉलेट से होगा बूट अपोजिट, और गोल्ड डैश से होगा आपका ट्रेड। समझिएगा बात को, देखिए। तो एक्टिवेशन वॉलेट समझ में आ गया, ये आपका एक्टिवेशन वॉलेट है। जब आप वहाँ पर विड्रॉल करेंगे एक्टिवेशन वॉलेट में तो आपके तीसरे नंबर के बॉक्स में देगा, वहाँ पर जैसे दिखाया था वैसे ही दिखाई देगा यहाँ पे जो पहले था, ठीक है। पर एक्टिवेशन में उल्टा हो गया है। बाई पैकेज में जाएंगे आप, गोल्ड डैश सब्सक्रिप्शन पे जाएंगे, ठीक है, इसको समझिए। अब आप जब यहाँ पर $10 का पैक एक्टिवेट करेंगे तो अगर आपके GDS के एक्टिवेशन वॉलेट में, तो यहाँ से आपका बूट एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया ये चीज़। अब आते हैं आपका ट्रेड फंड वॉलेट। अब आते हैं यहाँ पे, तो ट्रेड फंड वॉलेट में अब आप देखिए यहाँ पर आपके पास गोल्ड डैश एक्टिवेशन वॉलेट है, यानी कि आपको GDG अपने ट्रस्ट वॉलेट से एक्सचेंज से या USDT अपने वॉलेट या एक्सचेंज से यहाँ पर लाना पड़ेगा। जब आप यहाँ पर लाएंगे तब ये सबमिट होगा, ठीक है। तो आपके वहाँ पर होगा तो यहाँ पर ये सबमिट हो जाएगा और ये आपका यहाँ पर ट्रेड एक्टिवेट हो जाएगा। तभी इसकी अमाउंट जो है यहाँ पर बढ़ाई गई है कि लोग बाहर से फ़ंड डालें, ठीक है, और उसके हिसाब से ये आपको रिटर्न यहाँ पर देंगे। तो चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर एक आपको क्या चीज़ कही गई है। अगर यहाँ पर आप बूट एक्टिवेट करते हैं किससे, अपने GDS के एक्टिवेशन वॉलेट से, यानी कि GDS से अगर आप बूट एक्टिवेट करते हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पर कंपनी ने ये कहा है कि आपको एक तो मैचिंग इनकम नहीं मिलेगी, जो आपको बाइनरी की इनकम है वो आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। और अगर आप वहाँ से दोबारा से बूट एक्टिवेट किया तो आपको डायरेक्ट इनकम भी नहीं मिलेगी।
यानी कि दोनों चीज़ों से आप वंचित रह जाएंगे। यानी कि आपको केवल यहाँ पर जो है वो ट्रेड की इनकम मिलेगी, ठीक है ना, बाकी आपको मैचिंग इनकम कुछ भी नहीं मिलेगी। ये सिस्टम ने यहाँ पर बताया है। तो अगर आप यहाँ से एक्टिवेशन करते हैं तो यहाँ पर आपको ये कुछ भी इनकम सिस्टम द्वारा नहीं मिलेगी, जो उसमें मीटिंग के लास्ट में बताया गया था। आप उसको समझने पड़ेगा। यानी कि आप अगर अपने एक्टिवेशन वॉलेट से कोई भी ट्रांसफ़र करते हैं तो आप इसे जो है इसमें नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको मैचिंग और डायरेक्ट इनकम दोनों में से कुछ भी नहीं मिलेगी अगर आप बूट एक्टिवेट करते हैं अपने एक्टिवेशन वॉलेट से। ये बात उसमें कही गई है, ठीक है ना। बाकी जब आप लाइव करेंगे तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा। ट्रेड की इनकम में भी शायद आ जाए, ठीक है, पर बूट की आपको नहीं आएगी। तो ये इसमें समझाने का सिस्टम का तात्पर्य है। आप इस चीज़ को समझिएगा। तो आपको पैसा हर कंडीशन में सिस्टम में देना ही पड़ेगा, तभी ये आपका प्रोसेस होगा, अदरवाइज़ आपको कुछ भी नहीं होगा। फिर भी आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आप फ़ोन पे जानकारी ले सकते हैं। जो मेरे साथ GDS में जुड़े हुए हैं वही लोग कॉल करें, उसके अलावा कॉल ना करें। आप मैसेज के थ्रू या कंपनी के कस्टमर केयर पर क्वेरी करें, वो आपको अच्छे जान पाएंगे। और मेरे साथ कस्टमर केयर वाला गेम ना खेले कोई भी, प्लीज़। उसके लिए जो कुछ करना है कंपनी करना है तो कंपनी के कस्टमर केयर पे जाए। जो मेरे साथ में कनेक्ट नहीं है व्यक्ति, जो मेरे साथ कनेक्ट है वो मेरे से जो है कस्टमर केयर की तरह बात करे या फ्रेंकली बात करे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अदर लोग जो है प्लीज़ कस्टमर केयर वाले क्वेश्चन मेरे से ना करें। अगर कोई आपकी जेन्युइन क्वेरी है जो मैं सॉर्ट आउट कर सकता हूँ, बता सकता हूँ, वो मैं आपको बता दूँगा, ठीक है। बाकी जानकारी के लिए आप जो है इस चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए जो इस सिस्टम से जुड़े हुए लोग हैं। और बेल नोटिफिकेशन है ताकि आपको अपडेटेड जानकारी सिस्टम की जो है समय समय पे मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।